हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अपने डिफेंस अकाउंट कोड बुक के चैप्टर नंबर 6 के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, उसी कड़ी में आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 6 का प्रीवियस वीडियो का दोस्तों आपने जो डिस्कस किया था वो थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। राइट, सबसे पहले दोस्तों ये डायग्राम पूरा समझ लेते हैं, फिर आज का टॉपिक अपने स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डीलिंग ब्रांचेज जो है दोस्तों वो डेली स्क्रॉल तैयार करती है। ठीक है, डेली स्क्रॉल के अंदर क्या होगा, एमआरओ और पेड चेक होंगे। एमआरओ और पेड चेक, ठीक है। एमआरओ मतलब जितना पैसा आया, पेड चेक का मतलब जितना पैसा गया। राइट, तो एमआरओ और पेड चेक जितना भी ट्रांजैक्शन होती है डेली स्क्रॉल में डीलिंग ब्रांचेस तैयार करेगी और डेली फोकल पॉइंट ब्रांच को भेजेगी। ठीक है, ये डेली का काम है। और दोस्तों फोकल पॉइंट ब्रांच डेली स्क्रॉल आएंगे डीलिंग ब्रांचेस से, उनको डेली मेन स्क्रॉल बना करके, उन सभी का मेन स्क्रॉल बना करके पीसीडी सीडीए डिफेंस अकाउंटिंग सर्किल को भेजेगी। राइट, डीलिंग ब्रांचेज ने डेली स्क्रॉल बनाए एमआरओ और पेड चेक के, डेली फोकल पॉइंट ब्रांच को भेजे। फोकल पॉइंट ब्रांच ने डेली मेन स्क्रॉल बनाए और पीसीडी सीडीए डीएसी को भेजे। राइट, पीसीडी सीडीए डीएसी के पास मेन स्क्रॉल आ गए। राइट, तो इन्होंने एक रजिस्टर खोल लिया, उसके अंदर ये सारी ट्रांजैक्शन नोट कर ली मेन स्क्रॉल की। इसको बोलता हूँ मैं डेट वाइज सारी नोट करिए, क्योंकि एक महीने में 31 दिन है, 30 दिन है, तो उसने डेट वाइज एक रजिस्टर खोल के सारी ट्रांजैक्शन नोट कर ली। राइट, इसको मैंने घटना नंबर 1 बोला। अब दोस्तों इसी के साथ साथ एक घटना और वो हो रही थी। ठीक है, फोकल पॉइंट ब्रांच के पास जो मेन स्क्रॉल आया था, इसने मेन स्क्रॉल को साथ साथ एसबीआई जीएडी मुंबई भेज दिया। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया घटना नंबर 1, मेन स्क्रॉल का भाई। घटना नंबर 1 ये थी, मेन स्क्रॉल था, ये इसका भाई है। राइट, एज सिंपल एज दैट। जब इसके पास सारा डेटा आया, इसने इवेंचुअल सेटलमेंट के लिए घटना नंबर 1 का ही आरबीआई नागपुर के पास भेज दिया। ठीक है, ये काम भी दोस्तों डेली हो रहा है। ठीक है, मेन स्क्रॉल का भाई, और ये सेटलमेंट हो गया आरबीआई नागपुर के पास। राइट, इसके बाद होता है फोकल पॉइंट ब्रांच जो है डेली भेज रही थी मेन स्क्रॉल, अब मंथली एक डेटा तैयार करती है। ठीक है, जो पूरे मंथ मेन स्क्रॉल भेजे हैं उनका एक मंथली डेटा तैयार करेगी, जिसको बोलता हूँ मैं डीएमएस, डेट वाइज मंथली स्टेटमेंट। राइट, घटना नंबर 2 है। और दोस्तों पीसीडी सीडीए डीएसी ऐसी मशीन है जिससे आप रॉ डेटा डालो, वेरीफाइड डीएमएस करके निकल जाएगा। ठीक है, डीएमएस आया, इसने अपने मैन्युस्क्रिप्ट लेजर से मिलान किया सारी डेटा को और फिर उसको वेरीफाई करके फोकल पॉइंट ब्रांच को वापस भेज दिया। फोकल पॉइंट ब्रांच ने दोस्तों इस वेरीफाइड डीएमएस को एसबीआई जीएडी मुंबई भेज दिया। ठीक है, इसको मैंने घटना नंबर 2 नाम दिया है। ये देखिए घटना नंबर 2, वेरीफाइड डीएमएस आ गया। राइट, इसके बाद देखिए दोस्तों एमएसएस की बारी आती है। ठीक है, पहला तो मेन स्क्रॉल बने, डीएमएस बना, वेरीफाई हुआ। अब दोस्तों एसबीआई जीएडी मुंबई जो है जनरेट करता है एमएसएस, मंथली सेटलमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी जाएगा पीसीडी सीडीए के पास, यहाँ से वेरीफाई होकर वापस आ जाएगा। राइट, इसके बाद तो फिर दोस्तों आरबीआई जो है पीसीडी सीडीए से तो ट्रांजैक्शन की कंफर्मेशन लेगा ही, तो ये भी अपना एक एमएसएस जनरेट करेगा, पीसीडी सीडीए के पास जाएगा और यहाँ से वेरीफाई होकर वापस आ जाएगा। राइट, कुछ देखिए दोस्तों डेली घटनाएं हो रही हैं जैसे मेन स्क्रॉल वाली, कुछ दोस्तों देखिए मंथली हो रही है। ठीक है, डीएमएस वाली, एमएसएस वाली। राइट, और पीसीडी सीडीए एक ऐसी मशीन है जहाँ पे आप रॉ डेटा डालोगे और वेरीफाई होकर वो डेटा सारा वापस आ जाएगा। राइट, समझ में आया दोस्तों बातें? कुछ समझ में नहीं आपकी? राइट, आगे चलिए। आगे देखिए दोस्तों, ई पेमेंट्स थ्रू प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। ई पेमेंट क्या होता है दोस्तों? कल बताया था, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मतलब ऑनलाइन पेमेंट को ई पेमेंट बोलते हैं। राइट, अब ये बोल रहा है प्राइवेट सेक्टर बैंक से, पब्लिक सेक्टर बैंक से ई पेमेंट ऑथराइज है या नहीं, कौन कौन से बैंक ऑथराइज हैं। तो ठीक है, तो इसको प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में बताया गया है इसके अंदर 96 के अंदर। 4 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव बीन ऑथराइज्ड बाय द आरबीआई एज देयर एजेंट फॉर कंडक्ट ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब दोस्तों आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एक्सिस और एचडीएफसी। ठीक है, ये 94 के नोट में भी मैंने पढ़ लिए थे। राइट, रिपीट कर दिया इसने। इसको याद करने की ट्रिक क्या बताई थी मैंने? IIAH। राइट, इस आई से आपको क्या याद आ जाएगा? ICICI। ठीक है, सी है, इसको डी कर देना बस। IDBI, क्योंकि दोस्तों IDBI भूल जाओगे आप। राइट, तो ICICI, IDBI, एक्सिस, HDFC, IIAH। राइट, इन 4 बैंक को गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन के लिए आरबीआई ने ऑथराइज किया है एक एजेंट के रूप में। लेकिन दोस्तों MOD हैज़ नॉट एक्रीडेटेड दीज बैंक्स टू एक्ट एज ट्रेजरी फॉर डिफेंस ट्रांजेक्शन। लेकिन MOD ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक्रीडेटेड मतलब इनको मान्यता नहीं दी है, इनको स्वीकृति नहीं दी है। ठीक है, हिंदी में इसको मान्यता प्राप्त या स्वीकृति बोलते हैं। राइट, इन बैंकों को स्वीकृति नहीं दी है कि वो डिफेंस ट्रांजैक्शन कर सकें। ठीक है, ट्रेजरी के रूप में। लेकिन दोस्तों ये ई पेमेंट कर सकते हैं। राइट, कोई इमरजेंसी हालात में ई पेमेंट कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। कौन सी? ऑथराइज फ्रॉम दीज बैंक्स बाय इशू ऑफ चेक्स ड्रॉन ऑन आरबीआई एसबीआई के द्वारा। दोस्तों जो टैक्स ड्रॉन होंगे, ठीक है, आरबीआई और एसबीआई के अगेंस्ट, उनके ई पेमेंट ये कर सकते हैं। राइट, और इसके साथ दोस्तों एक कंडीशन दे दी कि पेमेंट जो है इन बैंक्स से बेनिफिशियरी के अकाउंट में T+3 डेज़ के अंदर आ जानी चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट पेमेंट्स मेड थ्रू दीज बैंक्स इज क्रेडिटेड टू द बेनिफिशियरी अकाउंट। राइट, थ्रू ECS, EFT, NEFT एटसेट्रा बाय T+3 डेज़। राइट, 3 मोड दे दिए। ECS मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम। दोस्तों इनकी फुल फॉर्म पूछी गई है एग्जामिनेशन में। राइट, और क्लर्क से एडिटर वाले एग्जाम में ECS की फुल फॉर्म पूछी गई थी। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस स्कीम नहीं है। राइट, क्लियरिंग स्कीम है।
EEFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, राइट। और दोस्तों ट्रांजैक्शन राउटेड थ्रू दीज बैंक्स विल बी एडजस्टेड इन द डिफेंस प्रोफार्मा अकाउंट थ्रू RBI SBI। तो ये तो सिंपल सी बात है कि इनके थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन होंगी वो RBI SBI के द्वारा डिफेंस प्रोफार्मा अकाउंट को अपडेट कर देगी, राइट। और टी का मतलब बताया गया नीचे दोस्तों, टी बिंग द डे ऑन विच द चेक इज बिंग हैंडेड ओवर टू द बैंक बिफोर 5:30 PM। ठीक है, मतलब बैंक बंद होने से पहले अब उनको चेक को हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है, वो दिन, और उसके साथ 3 दिन और दिए जाते हैं इनको, T+3 डेज, राइट। तो उतने दिन के अंदर इनको बेनिफिशियरी के अकाउंट में पेमेंट करना पड़ता है, राइट। आगे चलिए, आगे देखिए क्या है दोस्तों, डिफेंस ट्रांजेक्शन्स थ्रू E-टिकटिंग। दोस्तों E-टिकटिंग क्या होता है? ई का मतलब आ गया ऑनलाइन सारा काम है। और दोस्तों जो LURA में काम कर रहे हैं उनको ये सारी बातें पता होगी, E-टिकटिंग क्या है, ठीक है, वारंट क्या है। तो आपको जिन्होंने काम नहीं किया, ठीक है, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि E-टिकटिंग क्या है दोस्तों। पहले वारंट होता था, ठीक है, अब आ गया E-टिकटिंग, ठीक है। वारंट के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक बुकलेट रहती है उनके पास, राइट। उसके अंदर क्या होता है, उसका नाम, राइट, जर्नी कहाँ से काम परफॉर्म करनी है, राइट, उसकी सारी डिटेल दोस्तों इंडिविजुअल की, और नीचे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साइन होते हैं। तो दोस्तों वो वारंट जो है लेके वो रेलवे स्टेशन जाते थे पहले, ठीक है, रेलवे स्टेशन में गए और उन्होंने वहाँ पे वो टिकट बुक करवा लेते थे, ठीक है। उनका दोस्तों अलग ही रहता है, MCO जिसको बोलते हैं रेलवे स्टेशन पे, राइट। तो उसके अंदर गए और अपना वो वारंट दिखाया, और जो आर्मी पर्सोनल है, बाकी के जो लोग हैं डिफेंस से रिलेटेड, वो क्या करते थे, अपना वारंट दिखाते थे और उनकी ट्रैवल बुक वो टिकट बुक हो जाती थी, ठीक है दोस्तों। ये कंसेशनल रेट पे होती थी। इसके अंदर भी बहुत सारे नियम थे कि फ्री कब हो गए, ठीक है, पार्टी वारंट पे जा रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं, इंडिविजुअल जा रहा है TD पे, ठीक है। तो ऑफिसर्स के लिए दोस्तों फॉर्म D आता था, राइट, उनके अलग अलग फॉर्म्स हैं, राइट। उस पर अपनी चर्चा नहीं करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है वो। अंदर प्रैक्टिकली जब आप वर्क करोगे यूनिट में जाके, तब आपको वो सब चीज़ें देखने को मिलेगी, राइट। लेकिन अपने थ्योरेटिकल बातें पढ़ रहे हैं तो आप ये समझिए कि कागज़ ले जाते थे, ठीक है। मान लो मैं आपको एक कागज़ बना के दे दूं कि हाँ भैया रेलवे स्टेशन चल जाओ और टिकट बुक हो जाएगी, ठीक है। उसके ऊपर अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साइन, ये सारी चीज़ें लिखी रहती थी। लेकिन दोस्तों बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी, पेपर वर्क कम होने लगा। तो इसके बाद E-टिकटिंग का कॉन्सेप्ट आया, राइट। तो IRCTC के साथ हमने पैचअप किया और वो E-टिकटिंग का सिस्टम बनाया, जिसके अंदर ऑनलाइन वो टिकट बुक करते हैं, ठीक है, और उनका पैसा डेबिट क्रेडिट हो जाता है, राइट। तो वो सारी बातें इसके अंदर दी गई है, वो पढ़ते हैं अपने। E-टिकटिंग सिस्टम इन लिeu ऑफ रेलवे वारंट, ठीक है, ये दिया हुआ E-टिकटिंग सिस्टम। इसके लिeu में, इन लिeu मतलब उसके बदले में, इन लिeu ऑफ रेलवे वारंट टू सर्विस पर्सोनल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द CGDA बाय वेब सर्विस इंटीग्रेशन ऑफर्ड बाय द IRCTC ने ऑफर किया कि भैया ऑनलाइन कर लो CGDA को, CGDA ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये E-टिकटिंग सिस्टम आ गया। रेलवे टिकट कैन बी बुकड ओवर द इंटरनेट बाय एनी यूनिट थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड पोर्टल ऑफ द CGDA। दोस्तों एक सॉफ्टवेयर दे दिया सभी यूनिट्स को, ठीक है, कि भैया आप इस ऑनलाइन इसको बुक करो, राइट। तो उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सारी यूनिट्स जो हैं बुक करती है टिकटें। द सिस्टम फैसिलिटेट्स एंटाइटलमेंट चेक। सिस्टम के अंदर क्या है दोस्तों, अब वारंट जब करते थे तो सारी चीज़ें हमें क्या मैनुअली चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ती थी, ठीक है दोस्तों। रूट्स मैनुअली वेरीफाई करने पड़ते थे कि यहाँ से मुझे मुंबई जाना है, ठीक है, तो कोई दिल्ली होकर जा रहा है, फिर मुंबई की फ्लाइट दे रहा है, तो दोस्तों हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी पड़ती है उसके अंदर, राइट, कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अंदर मुझे वो जर्नी परफॉर्म करनी है, ताकि गवर्नमेंट का खर्च जो है कम से कम हो। लेकिन कई बार मान लो दिल्ली घूम के चला गया, मुंबई जाना है तो वो पहले कोलकाता चला गया, तो वो दोस्तों वो सारे ऑब्जेक्शन रेज किए जाते हैं और उनकी रिकवरी या जो उनको रेगुलराइज किया जाता है। तो इसके अंदर दोस्तों क्या है, E-टिकटिंग के अंदर वो एंटाइटलमेंट चेक कर लेगा कि हाँ कोई अलग अलग रैंक के लोगों के लिए अलग अलग एंटाइटलमेंट है, 3rd AC है, ठीक है, 2nd AC किसको है, 1st AC किसको है, ठीक है। वो ट्रेन के अंदर एंटाइटलमेंट उसको बोल दिया, ठीक है। ऑथोराइजेशन तो अथॉरिटीज़ को डालनी पड़ेगी। पेमेंट और अकाउंटिंग एंड बजटिंग ऑफ डिफेंस ट्रैवल, ठीक, मतलब ये सारा काम ऑनलाइन होने लग गया, ठीक है। और दोस्तों ये सारा काम ऑनलाइन होने लग गया, तो एंटाइटलमेंट चेक कर लिया। और दोस्तों जो डिस्टेंस की मैं बता रहा था, तो वो सारा सिस्टम भी इस पैकेज के अंदर दिया गया है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही लेगा, ठीक है। मान लो फ्लाइट से परफॉर्म करनी है जर्नी या आपको ट्रेन से करनी है, राइट, तो वो पूरा उस पैकेज में दे दिया, वरना हमें मैनुअली वो चीज़ें चेक करनी पड़ती थी। ऑल जर्नीज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द आर्मड फोर्सेज पर्सनल ऑन रेलवे वारंट हैव बीन इंक्लूडेड इन द सिस्टम। मतलब सारी जर्नी जो है परफॉर्म की जाती थी इनके द्वारा, रेलवे वारंट के द्वारा, वो सारा सिस्टम के अंदर ले लिया गया, राइट। और दोस्तों इसका फेज 1 जो है सिस्टम का कब लॉन्च हुआ, 30/12/2009 को, ठीक है, 30 दिसंबर 2009 को, जो कवर करता था ओनली रेल ट्रेवल सिलेक्टेड यूनिट्स अंडर द आर्मी नेवी एयरफोर्स। और दोस्तों मान लो आपको ऑनलाइन काम करना है तो आपके वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा भी होनी चाहिए, और इंटरनेट की भी दोस्तों सिक्योर लाइन, ठीक है, ताकि उसको कोई ब्रीच ना कर पाए, ठीक है, अपने सिक्योरिटी पर्पज़ से, राइट। तो इसके लिए हर जगह ये इंटरनेट फैसिलिटी दोस्तों बहुत दूर दूर यूनिट सिचुएटेड है, ठीक है, तो उनके लिए वहाँ पे ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए बहुत सी यूनिटों ने बहुत लेट स्टार्ट किया है, राइट। अभी तक भी बहुत सारी यूनिट हैं जहाँ पे E-टिकटिंग स्टार्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगह इंप्लीमेंट हो चुका है, राइट। तो इसके अंदर क्या पहले सिलेक्टेड यूनिटों को दिया ताकि आप ट्रायल बेस पे आप इसको करिए, और जब ये सक्सेस हो जाएगा तो बाकी सभी जगह पे इसको फैला दिया जाएगा। क्या होता है दोस्तों, E-टिकटिंग ए प्री डिफाइंड अमाउंट इज डिपॉजिटेड बाय द PCDA R&D इन द रिवॉल्विंग अकाउंट ऑफ द
एट द सेंट्रल लेवल विद IRCTC बाय इशू ऑफ डिफेंस चेक ई पेमेंट थ्रू SBI GMP। इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, एक प्री डिफाइंड अमाउंट, ठीक है। मान लो पूरे साल के अंदर डिफेंस में रेलवे के 5 करोड़ रुपए, ठीक है, टिकट बुक करवाते हैं तो 5 करोड़ रुपए तक की टिकट बुक होती है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, अपने PCD R&D हमारा ऑफिस क्या करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, ठीक है। अब देखिए दोस्तों PCD R&D का नाम आ गया, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, तो ये कौन सी OM की किताब में अपडेट करता है ये, ठीक है, करेक्शन करता है, कमेंट सेक्शन में बताइए आप। इन द रिवॉल्विंग इन ई टिकटिंग ए प्री डिफाइंड अमाउंट इज डिपॉजिटेड बाय द PCD R&D इन द रिवॉल्विंग अकाउंट। तो उसने एक रिवॉल्विंग अकाउंट नाम का अकाउंट खोल दिया, ठीक है, IRCTC के साथ दोस्तों रिवॉल्विंग अकाउंट खोल दिया, उसके अंदर एक प्री डिफाइंड अमाउंट हम जमा कर देते हैं, ठीक है, डिफेंस चेक के जरिए या SBI GMP के जरिए। अब दोस्तों जैसे जैसे ट्रेन में वो टिकट बुक करेंगे वैसा वैसा यूनिट जब पैसा बुक करेगी तो IRCTC हमारे इस अकाउंट से पैसा लेता रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। IRCTC की दोस्तों फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इसका भी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। आगे चलिए, आगे क्या बोल रहे हैं देखिए दोस्तों, टिकट बुक बाय एनी यूनिट आर डेबिटेड अगेंस्ट दिस रिवॉल्विंग अकाउंट, ठीक है। इस रिवॉल्विंग अकाउंट से डेबिट होता रहेगा पैसा जैसे जैसे यूनिट टिकट बुक करेगी। द मनी इज रिकूप्ड इन द रिवॉल्विंग अकाउंट पीरियडिकली, ठीक है, थोड़े थोड़े टाइम बाद हम इसमें पैसा डालते रहते हैं, राइट। द रेलेवेंट सर्विस हेड्स आर डायरेक्टली बुक्ड ऑनलाइन, राइट। तो मतलब जो सर्विस हेड होंगे वो डायरेक्ट ऑनलाइन बुक हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों RBI एज FPB। अब दोस्तों FPB क्या होता है, फोकल पॉइंट ब्रांच, बहुत अच्छे से मैंने बताया है, डीलिंग ब्रांचेस से स्क्रॉल आते हैं, ठीक है। उनको FPB क्या है, एक तो मेन स्क्रॉल तैयार करती है, और FPB क्या करती है, डेट वाइज मंथली स्टेटमेंट तैयार करती है, ठीक है, जिसको DMS बोलते हैं। SBI GAD मुंबई को भी ये मेन स्क्रॉल भेज रही थी, राइट। DMS वेरीफाई होकर वापस इसके पास आ रहा था, ठीक है। ये DMS SBI GAD मुंबई को भेज रही थी वेरीफाइड DMS को, ठीक है। तो ये सारे काम जो है फोकल पॉइंट ब्रांच के हैं, राइट। अब 98 के अंदर क्या बोला गया दोस्तों कि RBI ही फोकल पॉइंट ब्रांच का काम करे, राइट। अब देखिए दोस्तों RBI के 4 तो जोनल ऑफिस हैं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, और RBI के रीजनल ऑफिस हैं 19, और दोस्तों और भी बहुत सारी RBI की ब्रांचेज हैं, जगह जगह सिचुएटेड हैं, राइट। मान लो किसी जगह पे RBI को ये जिम्मेदारी दे दी गई कि आप ही फोकल पॉइंट ब्रांच है, तो तब RBI क्या क्या काम करेगी वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताया गया है, राइट। तो दोस्तों RBI वही काम करेगी ना जो बाकी SBI की ब्रांचें जो है FPB थी, फोकल पॉइंट ब्रांच थी, वो सारा काम कर रही थी, वो RBI करने लग जाएगी, राइट। तो देखिए ईच RBI ब्रांच इज इंडिपेंडेंट इन इट्स फंक्शनिंग एज ए फोकल पॉइंट ब्रांच काम कर रही है, राइट। द RBI PAD पब्लिक अकाउंट्स डिपार्टमेंट, दोस्तों RBI के जो ऑफिस है उसमें जाओगे आप तो उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है पब्लिक अकाउंट्स डिपार्टमेंट। जैसे हमारे एरिया अकाउंट ऑफिस के अंदर अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पे भी एक पब्लिक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। विल फॉलो द प्रोसीजर एप्लीकेबल टू द डीलिंग ब्रांचेज एंड FPB एज द ऑफिसेस, किसके ऑफिसेस, RBI के विल फंक्शन बोथ एज डीलिंग ब्रांच एंड फोकल पॉइंट ब्रांच इन रेस्पेक्ट टू डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल। क्या बोल रहा है दोस्तों, RBI PAD पब्लिक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, विल फॉलो द प्रोसीजर एप्लीकेबल टू द डीलिंग ब्रांचेज एंड FPB एज द ऑफिसेज विल फंक्शन बोथ एज डीलिंग ब्रांच एंड फोकल पॉइंट ब्रांच इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल। तो मतलब ये क्या है कि दोस्तों सारा काम करेगा, जैसे डीलिंग ब्रांच से मेन स्क्रॉल आ रहे थे, ठीक है, फोकल पॉइंट ब्रांच के पास वो मेन स्क्रॉल तैयार कर रहा था डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल के संदर्भ में, ये सारा काम वो करेगा, इस पैरा के अंदर ये बताया गया है। आगे चलिए दोस्तों, ईच RBI ब्रांच विल एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड रेंडर अकाउंट्स थ्रू डेबिट क्रेडिट स्क्रॉल। तो इजी सी बात है कि भाई ये FPB का काम करेगा तो ये क्रेडिट स्क्रॉल डेबिट स्क्रॉल तो बनाएगा ही, एज सिंपल एज दैट, राइट। द ट्रांजैक्शन इफेक्टेड बाय देम in respect of PCD, CDA, DAC concerned will be accounted for by them in their books and the balances in the accounts reported to RBI CH नागपुर। दोस्तों क्या है कि जो ट्रांजैक्शन इफेक्ट होगी किसमें, RBI PAD में, ठीक है, किन के रेस्पेक्ट में, PCD, CD, DAC के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो वो उसके लिए जिम्मेदार है अकाउंट 4 हैं, ठीक है, उनकी अकाउंटिंग करेंगे उनके बुक्स के अंदर, और वो RBI CH नागपुर को डेली सारा जो अकाउंट जितने भी उनके आए हैं या पैसा दिया है या पैसा आया है वो सारा इसको रिपोर्ट करेंगे। द PAD पब्लिक अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ द RBI ब्रांच विल रेंडर डेली स्क्रॉल एटसेट्रा टू द PCD, CDA, DAC कंसर्न। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, RBI PAD जो है RBI ब्रांच का डेली स्क्रॉल देगा किसको, PCD, CDA, DAC को, कंसर्न को, जैसे कि वो मेन स्क्रॉल दे रहा था, राइट। और सबमिट DMS डेट वाइज मंथली स्टेटमेंट टू DAC फॉर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेशन, जैसे कि फोकल पॉइंट ब्रांच दे रहा था, राइट। मतलब सेम चीज़ें हैं। द वेरीफाइड कॉपीज ऑफ स्क्रॉल्स एंड DMS विल बी रिटर्न इन द मैनर ऑफ SBI, ठीक है। तो वेरीफाइड कॉपी जो है वो स्क्रॉल्स की आई है, जो DMS की आई है, ठीक है, जैसे FPB SBI GAD मुंबई को भेज रहा था तो ये भी उसी मैनर में SBI को भेज देगा सारी कॉपियाँ, ठीक है। आज का वीडियो यहीं रैप कर रहा हूँ मैं, एक वीडियो और आएगा दोस्तों और इस चैप्टर को अपने खत्म कर देंगे, फिर 7 नंबर चैप्टर पे चलेंगे, राइट। तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।